মানস দেহ গেহ যো কিছু ওর পিলু তুয়া পদে নন্দ কিশোর। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় আজ শুভারম্ভ করব। তৃতীয় অধ্যায়ের নাম সর্বত্র ও সর্বদা কৃষ্ণ দর্শন। আমাদের কর্মজীবনে কৃষ্ণ উপদেশ দিচ্ছেন কিভাবে আমরা কৃষ্ণ ভাবনা গ্রহণ করতে পারি। এ নয় যে আমাদের কর্তব্য কর্মবন্ধ করতে হবে বা কাজকর্ম থেকে বিরত হতে হবে। अर्जुन को भी ऐसा सलाह नहीं दिया कि अर्जुन मैं आ गया, अभी तुम सो जाओ, अभी तुम। हाँ, अर्जुन भी रथ में सो नहीं गया था। अर्जुन को बोला माम अनुस्मरा युद्ध चा। इसका अर्थ क्या है? माम अनुस्मरा, मुझे याद करो, मुझे याद करो और युद्ध करो। हाँ, क्या एक भजन है ना, नाम काम करते रहो, नाम जपते रहो कृष्ण का। हाँ, उसी में क्या है पैराग्राफ पूरा क्या है लाइन? अच्युतम वो वाला लाइन क्या है? जपते करो काम काम करते चलो, नाम जपते चलो। उसके बाद क्या? नाम हमेशा ऐसे कुछ है। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। नहीं, हर समय हरि का नाम रटते चलो। हाँ, ऐसे तो यही है। अभी वही तो हम लोग अभी हम लोग ने वही तो शपथ किया ना कि हमें से 24 घंटा हम लोग जब करेंगे। अरे बोल वही बात आ रहा है। क्या बात आ रहा है कि ऐसा नहीं कि भगवान ने बोला है कि आप काम वाम छोड़ दो, हाँ अर्जुन तुम अभी सो जाओ, मैं युद्ध संभाल लूंगा, ऐसा नहीं है। अर्जुन को बोला माम अनुस्मरा युद्ध चा। कौन सा श्लोक है? माम अनुस्मरा युद्ध चा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा युद्ध चा। इसमें रामायण में भी आया है प्रभु, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। ओके, इसका अर्थ इसका ये हुआ प्रभु कि अपने हाथों से जो तुम्हारा सुकर्म है वो करते रहो, लेकिन मन अपने आप रखो जहाँ प्रभु का धाम है या मन उन्हीं में रखो। क्या ये हो सकता है? काम करते करते भगवान का ध्यान बहुत अच्छा से हो सकता है, बहुत लोग करता है। বরং কৃষ্ণ ভাবনার মাধ্যমে কাজকর্ম সম্পন্ন করতে হবে। প্রত্যেকের জীবনে একটি বৃত্তি বা পেশা আছে, কিন্তু কি মনোভাব নিয়ে সে তাতে প্রবেশ করে। हर एक के जीवन में कुछ ना एक वृत्ति है। वृत्ति मीन्स ऑक्यूपेशन है, लेकिन वो ऑक्यूपेशन वो क्या मानसिकता से वो करता है, वो ऑक्यूपेशन वही बता रहे हैं। প্রত্যেকেই ভাবছে ও আমার পরিবার প্রতিপালনের জন্য নিশ্চয়ই একটি পেশা থাকা প্রয়োজন। সমাজ, সরকার বা পরিবারকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে, আর কেউ এই ধরনের ভাবনা থেকে মুক্ত নয়। সুন্দরভাবে কোনো কাজ সম্পন্নের জন্য উপযুক্ত বিবেক সম্পন্ন হতে হবে। যার চেতনা চঞ্চল, সে উন্মত্ত, সে সঠিকভাবে কার্য সম্পন্ন করতে পারে না। আমাদের কর্তব্য উপযুক্তভাবে সম্পন্ন করা উচিত, কিন্তু কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করা এই চিন্তা করে আমাদের তা করা উচিত। सो वी शुड बी एक्सपर्ट इन व्हाटएवर वी डू, बट वी शुड रिमेंबर दैट हम ये कार्य इसलिए करें कि भगवान को प्रसन्न करना है। कैसे? कोई पूछ सकता है कैसे? हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इसमें भगवान को प्रसन्न कैसे होगा? क्योंकि श्याम प्रभु ये बिजनेस का जो धन है, उससे जो कमाया धन है, उससे हम अपना वैष्णव परिवार पालन कर रहे हैं, प्लस हम उससे कुछ धन प्रचार कार्य में लगा रहे हैं, प्लस उससे कुछ धन हम अपने पूर्वजों का ऋण चुकाने में लगा रहे हैं, है ना। ये सब कार्य में हम लगा रहे हैं। सो हमारा बिजनेस कोई ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, वो कृष्ण कॉन्शियस बिजनेस है, क्योंकि हम मई अर्पित सब भगवान को अर्पण कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। আর এ নয় যে আমাদের কাজের পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে, কিন্তু বুঝতে হবে যে কার জন্য আমরা কাজ করছি। we should understand we are working for whom? इंद्र तृप्ति के लिए या भगवान के इंद्र तृप्ति के लिए। আমাদের যা কাজ তা অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে, কিন্তু কাম বা বাসনা দ্বারা আমাদের চলিত হওয়া উচিত নয়। সংস্কৃত শব্দ কাম মানে কামনা, বাসনা বা ইন্দ্রিয় সুখ ভোগকে উদ্দেশ্য করে ব্যবহৃত হয়েছে। ओके, संस्कृत में जब भी काम यूज करता है, कामेश क्रोधेश, इसका मीन्स तीव्र इच्छा, तीव्र इंद्र तृप्ति का इच्छा। ओके,
क्योंकि जड़ जगत में लोगों का भूल धारणा, काम मीन्स लोग सोचता है कि संभोग का इच्छा, ऐसे कुछ, ये हम लोग जड़ जगत में यूज करते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसे नहीं, यानी शास्त्र में ऐसे नहीं। कोई भी चीज का तीव्र इच्छा को काम बोला जाता है। ऑफ कोर्स वो भौतिक, और अगर वो आध्यात्मिक होगा तो क्या बोलेगा? दिव्य, कोई भी भगवान को तीव्र- संतुष्ट करने के लिए। कोई भी तीव्र इच्छा, अगर वो आध्यात्मिक इच्छा हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको भगवान- उसको प्रेम बोलेंगे। भगवान को सेवा। संतुष्ट- শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিচ্ছেন যে কাম অথবা আমাদের নিজেদের বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য আমাদের কাজ করা উচিত, उचित नॉय, सॉरी। भगवान बता रहे हैं कि काम अथवा हमारे हाँ। निजी वासना, हमारा हमारे अपने इंद्रिय को तृप्ति करने के लिए हम लोग बिजनेस नहीं या हम लोग सर्विस नहीं करना चाहिए। भागवत गीतार পুরো শিক্ষাটি এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। फुल एंटायर भगवत गीता इज बेस्ड ऑन दिस कि हम लोग जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं वो भगवान अंते हरितोषणम, भगवान को संतुष्ट करने के लिए करना चाहिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। অর্জুন নিজ আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধ বিরত হয়ে তার নিজের ইন্দ্রিয় উপভোগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ অর্জুনের দৃঢ় প্রত্যার উৎপাদনের নিমিত্ত পরমেশ্বরের সন্তুষ্ট বিধানের জন্য তার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করতে বলেছেন। तो अर्जुन पहले एक्चुअली युद्ध क्यों करना चाहते थे या क्यों नहीं करना चाहते थे? अर्जुन निज आत्मीयদের সাথে যুদ্ধ বিরত হয়ে তার নিজেদের ইন্দ্রিয় উপভোগ, হ্যাঁ, सो अर्जुन डिड नॉट वांट टू फाइट। व्हाई? बिकॉज अगर फाइट करेंगे और युद्ध करने के बाद अगर जीत भी गया तो क्या फायदा? पूरे राज्य में हम राज करेंगे लेकिन हमारे राज्य देखने के लिए कोई हमारा रिलेटिव्स मौजूद नहीं रहेगा। तो क्या ये इंद्र तृप्ति है? एकदम है, हाँ है। एकदम है कि आप राज्य करना चाहते हैं कि सबको दिखाने के लिए कि आपका बारे में सोचिए, अगर कोई ऑडियंस नहीं है तो सिंगर कभी गा के कुछ तृप्ति मिलेगा? नहीं। When there is नहीं, audience, then नहीं then मिलेगा। performer will be happy। तो भगवान ने उसको टर्न करके बता दिया कि तुमको युद्ध करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। তবে জড় দৃষ্টিতে এই খুব পুণ্য কর্ম বলে মনে হতে পারে যে সে তার রাজ্যের দাবি ত্যাগ করছে এবং তার আত্মীয়দের হত্যা করতে অস্বীকার করছে, কিন্তু কৃষ্ণ তা অনুমোদন করলেন না, কারণ অর্জুনের সিদ্ধান্ত নীতি ছিল তার নিজ ইন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠ বিধান করা। तो जनरली देख सकते हैं, कोई बोलेगा कि वो कितना पायस आदमी है, कितना अच्छा आदमी है अर्जुन, हाँ देखो उसका कुछ लोभ नहीं है अपना राज्य के प्रति और उसको मारपीट करने का भी इच्छा नहीं है। ऐसा कोई लोग बोल सकते ना पंकज प्रभु कि देखो ये व्यक्ति को ही सो रिनाउंस्ड अर्जुन, लेकिन ऐसा नहीं है। वो त्याग में भी भोग है, वो त्याग में भी भोग है। लेकिन भगवान ने उनको फिर लाइन पे ले आया कि उनको बताया कि क्यों आपको युद्ध करना चाहिए, आप क्षत्रिय हो, आपका धर्म है, अलग अलग रीजंस बताया। और ये जो आप देख रहे हो जिनको आप मारने वाले हो और जिनको मारने से आप रोगे, ये ऑलरेडी मर चुका है, ये ऑलरेडी मर चुका है अर्जुन। मैं फिर भी तुमको श्रेय देने के लिए तुम्हारे हाथ से इन लोगों को मारना चाहता हूँ, ये लोग ऑलरेडी मर चुका है, अधर्म का पथ में। ठीक है, কারোর কারবার বা বৃত্তির পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই, যেমন অর্জুনের পরিবর্তন করতে হয়নি, কিন্তু একজনকে তার চেতনার পরিবর্তন করতে হবে। ठीक है राजेश्वरानंद सूत्र प्रभु, कारोबार बंद नहीं करना है, लेकिन चेतना को चेंज करना है। ऐसा नहीं कारोबार चेंज करना पड़ेगा, बिजनेस छोड़ना पड़ेगा, अभी हम इस्कॉन में आ गए, नहीं ऐसा नहीं है। चेतना को परिवर्तन करना पड़ेगा। कृष्ण वो चेतना क्या होगा कि अभी हम बिजनेस कर रहे हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए। भगवान कब संतुष्ट होगा? जब इससे कमाया हुआ धन को मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, अपने वैष्णव परिवार पालन करने में लगाऊंगा, देन माई अर्निंग, माई हार्ड वर्क इज वैलिड, इट्स वर्थ। যা হোক, এই চেতনার পরিবর্তনের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন, लेकिन हाँ उसीलिए क्लास करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक चेतना परिवर्तन नहीं होगा। जप में भी कोई बोल सकता है मैं जप करूंगा कंटिन्यूअस, नहीं, जप में मन नहीं लगेगा, वो रोबोट जैसा हो जाएगा। क्यों? कि क्यों हम हरे कृष्णा महामंत्र जप कर रहे हैं, हरे कौन है, कृष्ण कौन है, ये सब तत्व जानना पड़ेगा। बिना तत्व का जप चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो जप में अपराध हो जाएगा। इसीलिए
कृष्ण तत्व जानना बहुत जरूरी है, क्लास करना बहुत जरूरी है। যাই হোক, এই চেতনার পরিবর্তনের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। সেই জ্ঞান জানাচ্ছে আমি কৃষ্ণের অংশ, কৃষ্ণের উৎকৃষ্ট শক্তি। উৎকৃষ্ট মিন্স ইনফিরিয়ার এনার্জি, সেটি হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। হ্যাঁ। উৎকৃষ্ট মানে কি? Superior, Higher superior, superior, not superior energy. not inferior. करेक्ट। इंफीरियर को बोलते हैं निकृष्ट एनर्जी। ना मेरा प्रश्न है, तो जीव कैसे सुपीरियर एनर्जी हो गया दिलीप प्रभु? Consciousness, consciousness. जीव इसीलिए सुपीरियर एनर्जी है क्योंकि वो भगवान के अंश है। ओके, सो ही इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। इसीलिए तीन प्रकार की शक्ति हैं। क्या क्या तीन है? बहिरंगा, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ। तटस्थ शक्ति बहिरंगा शक्ति से ऊपर है। अंतरंगा शक्ति सबसे ऊंचा है, लेकिन तटस्थ शक्ति बहिरंगा शक्ति से ऊपर है, इसलिए क्योंकि तटस्थ शक्ति में भगवान का अंश है। So that's why, and बहिरंगा शक्ति यानी माया, that is निकृष्ट एकदम। আপেক্ষিক জ্ঞান, রিলেটিভ নলেজ, হয়তো আমাদের শেখাতে পারে কিভাবে একটি যন্ত্র মেরামত করতে হয়, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে কৃষ্ণের সাথে আমাদের পূর্ণ সম্পর্ক জ্ঞাত হওয়া। सो ये जड़ जगत के ज्ञान यानी अपेक्षिक ज्ञान, रिलेटिव एनर्जी नॉलेज, इससे हम लोग एक कुछ सामान ठीक कर सकता है, लेकिन कृष्ण भक्ति का ज्ञान होगा तो हमारा संपर्क ठीक होगा भगवान से। ये श्रील प्रभुपाद बता रहे। यस, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे बहिरंगा शक्ति में भी थोड़ा भगवान का तो रहेगा। भगवान का क्या रहता है? बहिरंगा शक्ति जीव को उस एंगल से मत देखिए। हाँ, हालांकि भगवान का इच्छा से ही बहिरंगा शक्ति भगवान की शक्ति है, लेकिन वो जीव को भगवान से दूर ले जाता है। That's why it is inferior, माने most inferior. Better than that is तटस्थ शक्ति. At least there is a choice, या तो कृष्ण या तो माया। তার অংশ হওয়ার ফলে আমাদের আনন্দ বা আংশিক তা সমগ্রের উপর নির্ভরশীল। So because we are part and parcel of Krishna, उसीलिए हमारे आनंद व आंशिक माने हम लोग का आनंद कब होगा? जब भगवान से हमारा जुड़ा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो लाइट जल रहा है ऊपर, या पंखा चल रहा है, या एसी चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? इसीलिए चल रहा है कि ये जुड़ा हुआ है मेन लाइन से, मेन लाइन ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है। अगर वहां से जुड़ा नहीं रहता तो जितना भी पंखा और लाइट हायर मॉडल का होता या बहुत कॉस्टली होता, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, उसका वैल्यू नहीं रहता। तो ऐसे ही जीव का वैल्यू तभी है जब वो भगवान से संपर्क पुनर्गठित करता है और भगवान का सेवा करता है। नहीं तो कोई नौकर जितना भी बढ़िया कुक हो, लेकिन अगर वो मालिक का सेवा नहीं कर रहा है तो उसका वो ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। यस, केशवी जगत प्रिया माता जी। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बोला ना कि बहिरंगा शक्ति भगवान से दूर करते हैं। हाँ, तो अगर बहिरंगा शक्ति से अगर हम लोग प्रार्थना करें तो क्या वो नजदीक नहीं लाएंगे भगवान से? हाँ, क्यों नहीं लाएंगे? जरूर लाएंगे। ये देखिए, ज्ञान में होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बहिरंगा शक्ति सिर्फ प्रार्थना नहीं, अगर बहिरंगा शक्ति देखिए कि निष्ठा सहकार से गलत व्यक्ति को भी प्रार्थना करे तभी ले आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर बहिरंगा शक्ति देखता है कि ये व्यक्ति निष्ठा से गलत व्यक्ति को प्रार्थना कर रहा है, निष्ठा से, लेकिन कुछ मांगने के लिए नहीं, तो फिर बहिरंगा शक्ति हट जाएगा और उसको रास्ता दिखा देगा भगवान के रास्ते। मैं उदाहरण देता हूं। कोई एक व्यक्ति आया था, शिव जी का उपासक था, एकदम निष्ठा सहकर बिना कुछ मांगते हुए शिव जी का उपासना करता था। शिव जी ने क्या किया? उसको सनातन गोस्वामी के पास भेज दिया, जाओ उसके पास, तुम हम इतना दिन हमसे बिना कुछ मांगे हुए तुम निष्ठा सहकार से हमारा भक्ति किया, तुम जाओ। अभी डायरेक्टली तो भगवान के पास नहीं भेजा, भगवान के भक्तों के पास भेज दिया। और ये क्या बोला कि जाओ, उसके पास कुछ धन है और तुम अगर उसके जाके बोलो कि तुम्हारे पास सबसे कॉस्टली चीज क्या है, वो पत्थर, पारस पत्थर है, वो हमको दे दो। तो फिर हम लोग को मालूम है कि वो व्यक्ति
सनातन गोस्वामी के पास जाकर बोला कि हमने सुना आपके पास टच स्टोन है। टच स्टोन माने पारस पाथर, जो भी आप टच कराएंगे वो सोना हो जाएगा। हाँ हो जाएगा प्रभु जी। तो सनातन गोस्वामी ने क्या बोला? हाँ है। बोला दीजिए, कहाँ है, कहाँ है? वो बोला वो डस्टबिन है, डस्टबिन से ले लीजिए। तो वो तो व्यक्ति तुरंत जाकर डस्टबिन से लिया, लेकर वो पारस पाथर सबसे टच कर रहा, सचमुच ये गुड, फाइन, वेरी गुड, घर चला गया। घर जाते जाते रास्ते में सोचा, माय गुडनेस, ये कितना अमीर व्यक्ति होगा। हाँ, ये पारस पाथर डस्टबिन में रखे, बाप रे बाप, तिजोरी में क्या रखता होगा? तो फिर वापस गया, बोला भाई आपके पास सबसे कीमती चीज क्या है? सनातन गोस्वामी ने क्या बोला? सबसे कीमती चीज चाहिए? बोला हाँ हाँ चाहिए। बोले जाओ यमुना में स्नान करके जल्दी धोती कुर्ता पहन के आओ। आ गया। फिर क्या दिया उनको? हरिनाम दीक्षा। हरि नाम दिए। हरिनाम और दीक्षा प्रभु दी। हरि बोल। और फिर पारस पत्थर को प्रभु वो तो फेंकने के लिए बोले ना समुद्र में। नहीं, हम नहीं बोलेंगे अभी, फिर आप लोग ढूंढने जाएंगे उसको। हाँ, तो क्या हुआ? इससे क्या दिखता है, इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि देखिए शिव जी का उपासक निष्ठा से अगर कोई देवी देवता का भी उपासना करेगा तो देवी देवता हट जाएगा, देवी देवता हट जाएगा और दिखा देगा रास्ता भगवान की ओर। सो माया इज ऑल्सो उतना भी बुरी नहीं है। आपका आप बुरा तो माया बुरा, सीधा बात है। आपका दिमाग खराब तो देवी का भी फिर पिटाई हो, लेकिन आप सही है तो फिर देवी भी सही है। यस बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, हम लोग के उनका जीवन नाम में भी क्या तो- था? हम क्यों लोग आप के पूछने जीवन वाले, में कहाँ भी पत्थर तो ये फेंका है? पूछेंगे उनसे कौन से डायरेक्शन में आपने पत्थर फेंका था। यस बोलिए महामंजरी माता जी। हम लोग के जीवन में भी तो प्रभु हम लोग पहले और भी देवी देवताओं के सब में पूजा में थे, लेकिन भगवान का कोई ऐसा कृपा मिला है तो हम लोग भक्ति में आए हैं, नहीं तो इस पद पे आने का तो कोई वो नहीं था। एकदम यस। चंदा माता जी। प्रभु जी जिनको हरि नाम दीक्षा दी उनका नाम क्या था? अच्छा उनका नाम क्या था? नहीं मालूम नहीं, वो तो इतना दिया नहीं है। ये आता है ये स्टोरी, उपदेशामृतम में आता है ये स्टोरी। तो सनातन गोस्वामी को ना हरि नाम दीक्षा मिला था। सॉरी सॉरी नहीं सॉरी भूल गए प्रभु जी, जिनको पत्थर जो पत्थर मांगने आए थे उनको उनका नाम में। आप गाड़ी से उतरिए मत, आप गाड़ी में बैठे रहिए, फिर ठीक होगा। वही उपाय है और कुछ नहीं उपाय है। ओके, कहाँ थे हम लोग? দৃষ্টান্ত রূপে আমার হাত সুখানুভব করতে পারে যখন সেটি আমার দেহের সাথে যুক্ত হয়ে তার সেবা করে। सो शिल प्रभुपाद बता रहे ये जो हाथ है ये तभी काम का है जब ये जुड़ा हुआ शरीर से। किसी को लगा कि अरे वाह ये दो हाथ है कितना काम का है, मैं एक काम करता हूँ एक दो हाथ खरीद के लाता हूँ। किसी व्यक्ति के पास गया, उसका हाथ काट के ले आया, 4 हाथ है हमारे पास अभी स्टॉक में। कोई काम का आएगा? 2 जो एक्स्ट्रा हाथ नहीं, वो तभी काम का आएगा जब शरीर से जुड़ा रहेगा, है ना। अन्य देहे সেবা করে এই হাত সুখানুভব করতে পারে না, যেহেতু আমরা কৃষ্ণের অংশ, আমাদের আনন্দ তার সেবাতে। यस सुमना करेंगे माता जी। तो वो कहाँ चल रहा है, पेज नंबर बता दीजिए। अभी हम लोग आज 3rd चैप्टर शुरू किया। 3rd चैप्टर में ये श्लोक देखिए, ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातना, उसके 3-4 लाइन ऊपर है हम लोग। ओके, सो ये हाथ अपना शरीर को ही सेवा कर सकता है। ये हाथ जब जुड़ा है अपना शरीर से, वो अपना शरीर का ही सेवा कर सकता है। तो जो वैसे ही भगवान का सेवा से जब जुड़े रहेंगे तभी हमारा अस्तित्व का लाभ है, देन इट्स वर्थ। वैसे लिखा है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, যেহেতু আমরা কৃষ্ণের অংশ আমাদের আনন্দ তার সেবাতে। अभी दूसरे को सेवा करने से आनंद नहीं मिलेगा। कोई देवी देवता का उपासना करिए वो आनंद नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि हम लोग भगवान के अंश हैं, तो भगवान से जब जुड़े रहेंगे तभी लाइट जलेगा। আপনাকে সেবা করে আমি সুখী হতে পারি না, মানে अपना इंद्रिय को सेवा करके हम कभी सुखी नहीं हो सकते। भगवान को सेवा करके ही एकमात्र जीव सेवा हो सकता है, खुशी हो सकता है। প্রত্যেকেই মনে করছে নিজের সেবা করেই শুধু সুখী হতে পারি, কিন্তু কেউ জানে না এই আত্মাটি কে। আত্মাটি হচ্ছে কৃষ্ণ।
ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति। ये श्लोक क्यों इधर कोट कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद? इसलिए कोट कर रहे हैं बताने के लिए कि ये आत्माटी होच्छे कृष्ण, ये जो आत्मा है ये भगवान के अंश है, ये समझाने के लिए ये श्लोक में भी बताया भगवान भगवत गीता में बोल रहा है ममैव अंश जीवलोके, ये जितना भी जीव है ये मेरा अंश है। सो इससे पता चलता है आत्मा जो है ये परमात्मा का अंश है। यस पंकज नेत्र वजीश प्रभु, हाँ प्रभु यही बोलता है। ठीक है, तो इसीलिए ये श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं सर? दरकार नहीं कि श्लोक का हर एक जगह काम में आएगा, नहीं, कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों ये श्लोक कोट किया वो समझ लेना पड़ेगा, वो सब दिमाग चलाना पड़ेगा। ममैव अंश जीवलोके, ये जितना भी जीव है वो भगवान का अंश है। कौन बोल रहा है? साक्षात भगवान ही बोल रहा है। ये नहीं बोला मेरे अंश नहीं है, शिव अंश जीवलोके, दुर्गा अंश जीवलोके, ब्रह्मा अंश जीवलोके, नहीं बोला, बोला ममैव अंश जीवलोके, मेरा अंश है, कृष्ण बोल रहा है भगवान। सो और कितना क्लैरिटी रहेगा, पूरा क्लियर है ये। और कौन बताया, दिखाई कोई शास्त्र में कोई ऐसे करके क्लेम कर रहा है कि जितना भी जीव है मेरा अंश है, मेरे से निकला हुआ है? नोबडी कैन क्लेम। सब मेरे बाद रिपीट कीजिए, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मन शस्त्राणि इंद्रियाणि मन प्रकृतिस्थानि कर्षति। জীব লোকে जीवात्मारा আমার शाश्वत अति क्षुद्र अंश। तो भगवान बता रहे एक तो है शाश्वत है, मेरे से जो निकले, मैं खुद शाश्वत हूं, तो जो निकलेगा वो भी शाश्वत होगा, लेकिन टाइनी है, छोटा डॉट जीव। कितना छोटा? बाल का कुशाग्र भाग का 1/10,000 पार्ट, बहुत छोटा डॉट है जीव। জীবন মায়াবদ্ধ হওয়ার ফলে তারা 6টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কঠোর সংগ্রাম করছেন, প্রকৃতি স্থানী कर्षति। सो बहुत संघर्ष कर रहा है जीव, क्योंकि माया से वो संस्पर्श में है। भगवान खुद ही बता रही है। भगवान ये भी बताते हैं एक श्लोक में कि जो मेरी माया है बहुत कठिन है इसको पार करना। सोचिए भगवान खुद बता रहा है, ये जो मेरा बहिरंगा शक्ति है, हाँ देवी, क्या है वो श्लोक? देवी ऐसा गुणमयी, बहुत गुणमयी है, मम माया दुरत्या, ये हमसे दूर ले जाएगा, इसको पार करना बहुत डिफिकल्ट है। फिर रास्ता भी बता देता है भगवान। জীবলোকে জীবাত্মারা আমার শাশ্বত অতি ক্ষুদ্র অংশ, জীবন মায়াবদ্ধ হওয়ার ফলে তার 6টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কঠোর সংগ্রাম করছে, যার মধ্যে মন একটি ইন্দ্রিয়, मन षष्ठानी इंद्रिय। मन कितना नंबर इंद्रिय है? 6 नंबर। 5 कौन सा इंद्रिय है? चक्षु, कर्णो, नासिका, जिह्वा, त्वक। और मन को यहाँ 6th इंद्रिय बोला गया है, क्योंकि मन से भी तो संघर्ष कर रहा है जीव। मन से कैसे संघर्ष कर रहा है? मन हमेशा गलत कार्य करने बोल रहा है, इसीलिए मन से 5 से तो संघर्ष कर ही रहा है, मन से भी संघर्ष कर रहा है। क्लियर है सबका? জীবাত্মারা এখন ভৌতিক সংস্পর্শের জন্য পুণ্য থেকে বিচ্ছিন্ন। পুণ্য থেকে পুণ্য কোন है? कृष्ण, भगवान से विच्छिन्न है। তাই সুপ্ত ভাবনার মাধ্যমে পুনরায় আমাদিগকে সংযুক্ত করার জন্য আমাদের প্রবল চেষ্টা করা প্রয়োজন। फिर से हम लोग वी हैव टू ट्राई इमेंसली भगवान से फिर से जोड़ने के लिए। কৃত্রিম ভাবে আমরা কৃষ্ণকে ভুলে যেতে চেষ্টা করেছি এবং স্বাধীনতা ভাবে জীবন যাপন করছি, কিন্তু তা সম্ভব নয়। যখন আমরা কৃষ্ণ থেকে স্বতন্ত্রভাবে জীবন যাপন করতে উদ্যোগী হই, তখন আমরা প্রকৃতির নিয়মে অধীন হয়ে পড়ি। द मोमेंट वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट, हम बहुत आपका दिन में हो गया, अभी हम अकेला रहना चाहते हैं, बस भगवान बोलेगा तुम अकेला रहो, माया देवी प्लीज इनको टेक केयर कीजिए। ये और मेरा डिटैच, ये और मेरा अभी हम अभी इसका ख्याल नहीं रखेंगे। जब ये फिर से वापस भक्त बनेगा तब भगवान ख्याल रखेगा। तो इससे क्या पता चलता है? भक्तों का कर्म जन्म कर्म, भक्तों का सब कार्य भी भगवान संभालते हैं। लेकिन जब वही भक्त भगवान के प्रति विरोध करता है तो भगवान बोलते ओके ठीक है, माया देवी प्लीज उनको हैंडल कीजिए। तो माया देवी क्या करता है?
समस्त अभक्तों के लिए एक ऑटो पायलट मोड बना दिया। ऑटो पायलट मोड, ध्यान से सुनिएगा। वो क्या है ऑटो पायलट मोड? जैसी करनी वैसे बढ़नी। लेकिन जो भक्त है वो ऑटो पायलट मोड में नहीं है। उसके लिए जैसी करनी वैसे भरनी नहीं होता है। उसके लिए जैसी करनी कृष्ण भरनी। उसका कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल कृष्ण, वो अभी भगवान से बंधा हुआ है। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देता है पेट डॉग एंड स्ट्रे डॉग। जो पेट डॉग है, सोचिए अगर स्ट्रे डॉग किसी को जाकर कोई, आप लोग सोचिए, आपको किसको बोले, दिलीप प्रभु सोचिए आप खाना खा रहे होटल में, अचानक एक स्ट्रे डॉग आकर आपसे आपका थाली से कुछ ले लिया, तो आप गुस्सा हो जाएंगे, स्ट्रे डॉग को थोड़ा कुछ पिटाई करेंगे, ठीक ना? लेकिन सोचिए कोई पेट डॉग आकर आपका प्लेट से कुछ खाना लेके चला गया, तो क्या बोलेंगे आप? पेट डॉग को मारेंगे? नहीं। ये किसका डॉग है? ये किसका है? ये किसका कुत्ता है? हाँ, वो जी उसके मालिक से कहेंगे। मालिक को जाकर बोलिए क्या कर रहे हैं आप, उसको ठीक क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? हाँ, वो हमारे देखिए प्लेट से लेके गए, ऐसे कुछ ना। क्यों आप उनका मालिक को ढूंढने? प्रभु उसका भरपाई मालिक करेगा। एब्सोल्युटली। तो वैसे ही जब भगवान के भक्त हो जाएंगे तो अभी भगवान का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत फेमस भजन है। भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत डॉटर्स लोग का शादी वादी के लिए भक्ति विनोद ठाकुर चिंता कर रहा था। चिंता करते करते फिर चिंता किया कि अरे भगवान, अभी तो ये सब आपका परिवार हो गया, अभी मैं आपका भजन कीर्तन करूंगा और इन लोगों का शादी वादी का चिंता किसका है? अभी आपका हो गया। मैं आपका चिंता कर रहा हूँ, आप इन लोगों का चिंता कीजिए। और भगवान की कृपा से देखते देखते सब ठीक से हो गया। बहुत फेमस स्टोरी है। यस महामंजरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे ऊपर वाले पैरा के लास्ट में है, श्री कृष्ण को भूलकर हम कृत्रिम रूप से स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना। यहाँ पे कृत्रिम का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट। কৃত্রিম ভাবে আমরা কৃষ্ণকে ভুলে যেতে চেষ্টা করছি जानबूझ के। कृत्रिम भावे ना, कृत्रिम का क्या अर्थ होगा? इंद्राणी माता जी बंगाली और बंगाली कोई किसी को आता है? कृत्रिम, आर्टिफिशियली। अच्छा, सो नेचुरली तो हम लोग कृष्ण का ही मैंने स्मरण रखना ही तो नेचुरल है, लेकिन आर्टिफिशियली हम लोग भूल जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सत्यभामा माता जी। तो जैसे बोले ना, भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। हाँ। जैसे पांडवों को, जैसे भीष्म पितामह बोले थे ना, 5 तीर से मारने का बात हुआ था, तो उनके पास खबर गया कि आपको कल भीष्म पितामह मार देंगे, तो भी वो लोग आराम से सो रहे थे, उन लोगों को कोई फिक्र नहीं था। भगवान तो है ही, फिक्र तो भगवान का था। अरे हाँ, भगवान को तो लोग निर्भर थे ना। हाँ, इसलिए भगवान ने फिक्र हो गया, अरे इधर आओ द्रौपदी, तुमको जाकर ऐसे करना पड़ेगा, भीष्म पितामह जाकर प्रणाम करो, ऐसे करो। जब बोलेगा आयुष्मान भव, कुछ बोलेगा, कुछ मांगो तो बोलेगा ये 5 दे दीजिए, ऐसे कुछ ना। तो देखिए, तो सब इन लोग खराटे कर रहे हैं और सब चिंता किसका? भगवान के ऊपर, भगवान। तो इसलिए वो आराम से सो रहे थे वो लोग तो। हाँ, वो फिर वो भी उदाहरण आता है ना, को बिल्ली का बच्चा, हाँ, वो माँ का मुंह का अंदर में है। सोचिए, माँ का मुंह में इतना बड़ा बड़ा दांत है, लेकिन वो बिल्ली का बच्चे को कुछ काटता नहीं है, कुछ नहीं, वो तो एकदम बिंदास हो जाता है। वही दांत से वो चूहे को पकड़ेगी, उसी दांत से वो अपने बच्चे को भी पकड़ती है। यस, रोहिणी कृपा प्रदानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो द्रौपदी को भीष्म पितामह के पास ले जाने के लिए द्रौपदी जी का जूता भी अपने हाथ में ले लिए भगवान, कि आप जल्दी से जाइए और पितामह से अपना सुहाग का वरदान मांगे। इतने दयालु। सोचिए कितना चिंता, क्या आवाज हो जाएगा, चप्पल का आवाज हो जाएगा, इसीलिए ना। तो जितना चिंता भगवान का ही है। तो ऐसा भगवान का कौन ना शरण ग्रहण करना चाहेंगे? सोचिए। ओके, यस, बोलिए सर्व कृष्ण माता जी। ওকে, কেউ যদি নিজেকে কৃষ্ণ থেকে স্বতন্ত্র মনে করে, সে তখন কৃষ্ণের মাইক শক্তির অধীন হয়ে পড়ে। ঠিক যেমন কেউ যদি মনে করে যে সে সরকার ও তার আইন থেকে স্বতন্ত্র, সে তখন পুলিশ বাহিনীর অধীন হয়ে পড়ে। अरे बोल, कितना सुंदर एग्जाम्पल प्रभुपाद दिया। तो इसीलिए भगवान का भक्त होना ही बुद्धिमान का काम है। भगवान का भक्त नहीं होंगे तो माया का अंदर में आना पड़ेगा। उसीलिए सरकार का नियम पालन करना है अच्छा है, नहीं तो पुलिस के अंडर में आना पड़ेगा, पिटाई खाएगा।
প্রত্যেকেই স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করছে, আর একই বলা হয় माया। हाँ, तो ये स्वतंत्र होने का जो इच्छा है यही माया कहता है। तो हम लोग को हमेशा सोचना चाहिए, क्या हम भक्ति जीवन में स्वतंत्र होना चाह रहे हैं? क्या हम किसी के गाइडेंस पे नहीं है? हाँ, क्या हम अपने पर्सनल लाइफ में भी स्वतंत्र होने का चेष्टा कर रहे हैं? क्या हम भक्तों के गाइडेंस में नहीं है? हाँ, हमेशा ये सोचना चाहिए, क्योंकि इसी को बोला जाता है माया। ব্যক্তি, সম্প্রদায়, সমাজ, জাতি বা বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন হওয়া সম্ভব নয়। যখন আমরা উপলব্ধি করি যে আমরা অধীন, তখন আমরা জ্ঞান লাভ করব। আজকাল কত লোক বিশ্ব শান্তির জন্য প্রবল চেষ্টা করছে, কিন্তু তারা জানে না কিভাবে সেই শান্তি সূত্র কাজে লাগানো যায়। সো यूनाइटेड नेशंस बना दिया है सारा विश्व में शांति के लिए, हाँ, लेकिन वो शांति कैसे लाया जाता है उसको मालूम नहीं। अधीन होना पड़ेगा। सब लीडर बनना चाहते हैं, इसी के लिए सब मारपीट हो रहा है सारा दुनिया में। রাষ্ট্রপুঞ্জ বহু বছর ধরে শান্তির জন্য চেষ্টা করে চলছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ মানে हिंदी में क्या दिया हुआ है? यूनाइटेड नेशन। नहीं नहीं, वो तो उसका नाम अलग है। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ है प्रभु। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस, ओके। বহু বছর ধরে শান্তির জন্য চেষ্টা করে চলছে, কিন্তু आप लोग को क्यों लगता है कि यूनाइटेड नेशंस जो है सब देश का रिप्रेजेंटेटिव, कुछ कुछ मुख्य देशों का रिप्रेजेंटेटिव लेकर, ये क्यों सक्सेस नहीं हो रहा है? इसके रहने के बावजूद भी सारा विश्व में युद्ध क्यों हो रहा है? क्या आप लोग का ओपिनियन है, क्यों हो रहा है? प्रभुपाद बताते हैं क्यों हो रहा है, बताइए। भगवान का दास बन करके दास भाव रखने से प्रभु जी इन लोग का प्रॉब्लम क्या है? यूनाइटेड नेशंस में प्रॉब्लम अपने आप को इंद्रिया तृप्ति और मालिक, भौतिक जगत में अपने आप को सब अपना अपना इंद्रिया तृप्ति का अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, तो होगा ही ना। मालिक, प्रभुत्व, महामंत्री माता जी। प्रभु शांति का नियम मतलब भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, बाकी अपने मन से सारा युद्ध चलते रहता है। ओके, यूनाइटेड नेशंस व्हाई इज इट अ फेलियर? प्रभुपाद क्या बोलते हैं? मैं और मेरा, हरे कृष्ण, मैं और मेरा हरे कृष्ण। प्रभु जी पहले जो राजा होते थे उनके एक तो महर्षि रहते थे, वो सब उनको ज्ञान देते रहते थे राजा लोग को। अभी उनके पास ज्ञान नहीं है भक्ति का कि कैसे किया जाए, इसलिए मनु संहिता एक तो बुक निकली है, प्रभु जी वो लोग करेंगे तो फिर सब चीज ठीक है। प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशंस व्हाई इज इट अ फेलियर? यस विनीता माता जी। प्रभु ये सुप्रीम बनना चाहते हैं, इसमें सब लोग अपने आप को सुपीरियर बनना चाह रहे हैं। ओके, एक श्लोक है ना, करता हमिति मन्यते। आपका भी अशोक प्रभु वाला वीआईपी पास आपने शायद चोरी कर लिया। ये सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु हम लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। हाँ, मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है, यूनाइटेड नेशंस फेलियर क्यों है? प्रभुपाद बताते हैं। इसीलिए कि हम लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ओके, श्रील प्रभुपाद बताते हैं सबका एजेंडा अलग अलग है। सब बोला यूनाइटेड, सब एक साथ आ गया, लेकिन सब अपना अपना एजेंडा लेके आता है यूनाइटेड नेशंस में। अरे इस बार जाएंगे तो ये पास कराएंगे, अरे इस बार जाएंगे तो पाकिस्तान ये है वो बोलेंगे। सबका अलग अलग एजेंडा लेकर सब जाता है मीटिंग करने के लिए, है ना? तो इसीलिए नाम, एजेंडा सबका अलग अलग, और नाम दिया है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड, अब एक जैसे यूनाइटेड, तो कैसे होगा? श्रील प्रभुपाद यही बात बताते हैं। बट डिवाइडेड, यूनाइटेड बट डिवाइडेड बाय मिशन इज डिवाइडेड, बट जस्ट नेम से के लिए सब एक साथ आ गया। लेकिन हम लोग का क्या है? ये है असली यूनाइटेड नेशंस। हम लोग सब अभी संगठन हुआ है भगवान के बारे में जानने के लिए, भगवान के गुण कीर्तन श्रवण करने के लिए, हम कौन है वो जानने के लिए। ये एक्चुअल यूनाइटेड नेशंस है। यस, प्रीतिमनंद प्रेम माता जी। यस प्रभु जी, हम लोग ये जो प्रभु श्री कृपा जी का जो ये मिशन है वो कंप्लीट है, क्योंकि सबका उद्देश्य यहाँ पर एक ही है, श्री कृष्ण का सेवा करना, उनका जानना। एब्सोल्युटली, प्रभुपाद बताते हैं कि ये असल यूनाइटेड नेशंस है इस्कॉन। क्यों? क्योंकि अलग अलग देशों का सब भक्त लोग सब एकत्र हुए हैं भगवान का सेवा करने के लिए। आगे, রাষ্ট্রপুঞ্জ বহু বছর ধরে শান্তির জন্য চেষ্টা করে চলেছে, কিন্তু তবুও যুদ্ধ চলছে। इसके बाद एक श्लोक आता है, आप लोग कृपया दोहराइए। यचापि सर्वभूतानां
बीजं तत् अहमर्जुन न तदस्ति माया भूतं चराचरम् म्यूट कर दीजिए। ওকে, তাছাড়া ও অর্জুন সমগ্র সৃষ্টির আমি বীজদাতা পিতা। বীজ তদহম অর্জুনা। চর বা অচর এমন কোন জীব নেই যা আমাকে ছাড়া জীবিত থাকতে পারে। तो चर तो समझ में आया प्रभु जी। चर का अंदर बीज है, आत्मा है, परमात्मा रूप में भगवान है, लेकिन अचर में क्या है ये कौन बोल पाएगा? चर तो समझ में आया, अचर क्या हुआ? अचर में क्या है? शक्ति, शक्ति है प्रभु जी, उससे भगवान जी की शक्ति। या करेक्ट, भगवान शक्ति रूप में विराजमान है। न्यूक्लियस, तो एटम के अंदर में भी जो न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, वो भगवान उस रूप में अचर में भी है। तो पेड़ पौधे भी तो आ जाते हैं इसमें। चर में आता है, नहीं अचर में आता है, पेड़ पौधे अचर में। लिविंग, अच्छा नहीं नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सोचिए, लिविंग एंड नॉन लिविंग में बता रहा हूँ। चर अचर तो ऑफकोर्स मूविंग एंड नॉन मूविंग में आता है, करेक्ट, सही बोला आपने। लेकिन लिविंग नॉन लिविंग की बात हो रहा है कि भगवान लिविंग में भी है और नॉन लिविंग में भी है। ऑफकोर्स चर में भी है, अचर में भी है। पेड़ पौधा भी अचर में आता है, करेक्ट, क्योंकि मूव नहीं होता है, एक जगह खड़े रहते हैं। এভাবে কৃষ্ণ হচ্ছেন সবকিছুর মালিক, পরম কল্যাণকামী ও সবকিছুর ফল গ্রহণকারী। देखिए, পরম কল্যাণকারী, वेल विशर ऑफ ऑल, ও সবকিছুর ফল গ্রহণকারী। सबकिछुर फल ग्रहणकारी का क्या हिंदी में लिखा है? भोक्ता। फल के अंतिम भोक्ता, लाभ पाने वाले हैं। प्रत्येक फल के अंतिम भोक्ता और लाभ पाने वाले हैं भगवान। सो ये लाइन से कौन सा श्लोक याद आता है आपको? भोक्ताराम यदतपसाम सर्वलोक महेश्वरम फिर सूर्य सर्वभूतानाम। अभी बताइए, फिर से ये लाइन पढ़िए और बताइए इस श्लोक से कौन दो ठो वर्ड मैचिंग मैचिंग है? सही बोला आपने, यही श्लोक है सर। जो भुक्ताराम है वो है, और सहृदय सर्वभूता नाम, सब सबके सूर्य सूर्य और भोक्ताराम। हाँ, तो ये दोनों मैचिंग मैचिंग है। ऐसा प्रभु सुहृद माने तो वेल विशर है। हाँ, तो लिखा है ना परम कल्याणकारी। यहाँ पे वेल विशर नहीं लिखा है, लाभ पाने वाले। क्या लिखा है? सेंटेंस लिखा है प्रत्येक, इस प्रकार श्री कृष्ण चराचर संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, प्रत्येक फल के अंतिम भोक्ता हैं और लाभ पाने वाले हैं। हाँ, तो उसको हम लोग का बंगाली में लिखा है परम कल्याणकारी, समस्त जीवेर परम कल्याणकामी। हाँ, तो बंगाली में चेंज है। परम कल्याणकामी मींस ही इज वेल विशिंग। माने आपका कल्याण कौन चाहता है, उसको क्या बोलते हैं? वेल विशर। ये हमारा फैमिली वेल विशर है, बोलते हैं ना। हिंदी में लिखा है ना, लाभ पाने वाले। लाभ पाने वाले थोड़ा अलग हो गया। हाँ, अलग हो गया। हाँ, আমরা আমাদিগকে আমাদের শ্রমজাত ফলের মালিক মনে করতে পারি, কিন্তু এটি একটা ভুল ধারণা। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে কৃষ্ণ আমাদের সমগ্র কর্মজাত ফলের মালিক। কোনো কর্মস্থলে শত শত লোক কাজ করতে পারে, কিন্তু তারা বুঝতে পারে যে ব্যবসায়ে যা লাভ হবে তা মালিকের। সে মাত্র ব্যাংকের খাজাঞ্চি মনে করে। যেইভাবেও আমরা কত টাকা আছে, আমাদের কত টাকা আছে। हाँ, तो जैसे जस्ट लाइक कैशियर का उदाहरण दे रहे हैं, या कोई बिजनेस हाउस का उदाहरण, दुकान का उदाहरण दे रहा है। कर्मचारी देख रहा है कि मालिक कितना
कितना टका कमा रहा है और हमको दे रहा है कैशियर हमें, लेकिन हम सिर्फ उसको रख सकते हैं। तो वैसे ही भगवान सभी व्यक्ति को कितना एसेट्स दिया है, परिवार में अपने पर्सनल एसेट्स है, घर दिया है, पैसा दिया है, सबको कुछ कुछ, लेकिन क्या समझ रहे हैं सबको कि हम केयर टेकर है। कुछ समय के लिए इसका हम टेक केयर करेंगे 70-80 साल, इसके बाद ये दूसरा कोई व्यक्ति टेक केयर करेगा, और जितना 70-80 साल हम टेक केयर करें उसको भगवान की सेवा में लगाना है। ओके, यही समझना चाहिए। টাকাগুলি আমার সাথে বাড়িতে নিয়ে যাই, তার কষ্ট তখন শুরু হয়। আমরা যদি ভাবি যে আমাদের নিজেদের ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য আমাদের সঞ্চিত সব সম্পদ আছে, তা আমরা ব্যবহার করতে পারি, তাহলে বুঝতে হবে যে আমরা তা কামের তাড়নায় করছি। तो कैशियर अगर सोचा कि कुछ पैसा हम घर भी ले जाते हैं, बैंकर वाला कैशियर, तो वो क्या हुआ, उसका प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, वो पकड़ा जाएगा बाद में। उसीलिए क्या समझना चाहिए कैशियर को, ये मेरा सिर्फ कर्तव्य, मेरे पास पैसे हैं लेकिन ये मेरा नहीं है, ये पब्लिक का है, और हमको सिर्फ गिनने के लिए हमको सेवा दिया है। কিন্তু আমরা যদি উপলব্ধি করি যে আমাদের সবকিছুর মালিক কৃষ্ণ, তখন আমরা মুক্ত। আমাদের কাছে হয়তো একই টাকা আছে, কিন্তু যে মাত্র আমরা ভাবি যে আমরা মালিক, তখন আমরা মায়ার অধীন হয়ে পড়ি। যে এই ভাবনায় অবস্থিত সবকিছুর মালিক কৃষ্ণ, সেই যথার্থ পণ্ডিত ব্যক্তি। जिनको मालूम है कि सबका मालिक भगवान है, ही इज पंडिता। इसके बाद श्लोक आ रहा है, मेरे बात दोहराइए। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगताम जगत येन भुञ्जीता मा गृथा कस्य स्विद्धनम् ईशावास्यम इदम सर्वम, म्यूट करिए। ईशावास्यम इदम सर्वम, जितना भी है, और यत् किंचित जगताम जगत, एवरीथिंग एनिमेट और इनएनिमेट, बंगाली में बता रहा है, सचेतन व अचेतन, यानी लिविंग या नॉन लिविंग। सचेतन कौन है? जो लिविंग है। अचेतन कौन है? जो मैटर है, डेड है। বিশ্বের সমস্ত কিছু ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন ও ঈশ্বরই সমস্ত কিছুর মালিক। তাই বরাদ্দকৃত তার নিজের যতটুকু প্রয়োজন সেটুকু গ্রহণ করা উচিত, এবং কে যথার্থ মালিক তা ভালোভাবে জেনে অপরের জিনিস কিছুতেই গ্রহণ করা উচিত নয়। ये श्री उपनिषद, ईशोपनिषद का श्लोक है। ये भी आप लोग भक्ति शास्त्र में जरूर कंठस्थ किया होगा। ঈশাবাস্য এর এই মনোভাব, সমস্ত কিছুর মালিক কৃষ্ণ, অবশ্যই এই চেতনায় জাগ্রত করতে হবে। তা শুধু এককভাবে নয়, জাতীয় জীবনে ও বিশ্বজনীন ভাবে। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारा ईशावास्य से सब भी, पूरा दुनिया में जितना सामान है सबका मालिक भगवान है, ये समझकर रहना चाहिए। और एक दूसरे का धन पे कोई लोभ ना हो। लोभ कब होता है? जब एक देश दूसरा देश को बोलता है अरे इसके पास ऑयल है, इसको अटैक करने से पूरा इसका जो ऑयल है पूरा हमारा हो जाएगा। लोभ एक दूसरे का प्रति, अरे ये हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, इसको दमन करना पड़ेगा, हम 2-3 एक हो जाते हैं, फिर वो हमारे से कमजोर हो जाएगा। ऐसे करके दुनिया में, सारा दुनिया में युद्ध हो रहा है। लेकिन अगर ये श्लोक का सही उपयोग करे तो सारा दुनिया में शांति होगा। सब अपने जो जो भगवान उनको दिया है उससे संतुष्ट रहेगा। हरे कृष्ण, टाइम हो गया। टाइम हो गया? ओके, तो फिर ये हम लोग ये श्लोक का अभी आलोचना करेंगे। श्रील प्रभुपाद कल हम लोग वो देखेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।